Hello बच्चों, so let's read the question. The question says the radius of a spherical nucleus as measured by electron scattering is 3.6 Fermi. बच्चों आपका एक स्फेरिकल न्यूक्लियस है जिसका रेडियस मेजर किया गया इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग प्रोसेस के द्वारा, तो वो रेडियस का वैल्यू है आपका 3.6 फर्मी के बराबर। तो बोला जा रहा है कि व्हाट इज द लाइकली मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। तो आपसे बोला जा रहा है बच्चों कि जो जिस न्यूक्लियस का आपका रेडियस मेजर किया गया उसका मास लगभग किसके बराबर होगा, वो आपसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बच्चों पूछा जा रहा है ना। तो अगर अपन बात करें रिगार्डिंग द की कॉन्सेप्ट टू इंट्रोड्यूस द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रॉब्लम, तो बच्चों अपन की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले अपन जान रहे होंगे किसके बारे में। तो सबसे पहले अपन जानेंगे अबाउट द, हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है ना न्यूक्लियर फिजिक्स में, अबाउट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो अपन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के कॉन्सेप्ट को बच्चों अपन सबसे पहले समझेंगे ना, कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का क्या एक्चुअली में रिलेशन हो रहा होता है। तो अगर अपन बात करें फ्रॉम द रिलेशन, तो बच्चों हमारा जो रिलेशन होता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का, वो होता है बच्चों आपका r इज इक्वल टू आर नॉट ए का पावर 1/3 होता है। जहाँ पे बच्चों आर नॉट जो होता है दिस इज द फर्मी कांस्टेंट। आर नॉट को अपन बोलते हैं यहाँ पे फर्मी कांस्टेंट, और इनफैक्ट इसका जो वैल्यू होता है बच्चों वो आपका होता है 1.2 फर्मी के बराबर। और यहाँ पे a जो होता है a इज द मास नंबर, a आपका बच्चों यहाँ पे मास नंबर है, और r तो आपका रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है ही जिसे हमें पता करना है। अब अगर अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बच्चों प्रोसीड करें, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा रेडियस दे रखा है ना, रेडियस दे रखा है न्यूक्लियस का, r का वैल्यू हमारा गिवन है फ्रॉम द क्वेश्चन। तो अगर मैं रिलेशन यूज करूं वही r इज इक्वल टू आर नॉट ए का पावर 1/3, तो r का वैल्यू हमारा बच्चों क्वेश्चन में है दे रखा 3.6 फर्मी। आर नॉट का वैल्यू हमें पता होता है कि कितना होता है 1.2 फर्मी के बराबर, और साथ में आपका मास नंबर का पावर 1/3। तो ये फर्मी से फर्मी कैंसिल, और ये आपका 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अब अगर दोनों साइड अगर अपन क्यूब कर ले तो आपका आ जाएगा 3 का क्यूब, एंड इट विल बी इक्वल टू बच्चों आपका a के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से जो a जो आपका मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस आ जाएगा दिस विल बी इक्वल टू द 27। तो अगर अपन ऑप्शन से बात करें तो फ्रॉम ऑप्शन आवर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, सो दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।